आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आप सभी का CMST CCS का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस आया कि उनका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है। तो अब होप फॉर द बेस्ट रिज़ल्ट। अब जब भी आएगा ये उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आप तक सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब इस बार एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आप लोगों ने फिल किया होगा, जो 9th क्लास के स्टूडेंट है वो है MVPP मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, और इसका एग्ज़ाम आपका नवंबर में है। तो अब फोकस अब हम इस पे करते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको टोटल 5000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। और इस वीडियो में अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस के, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि किस तरह का पेपर आया था, क्या पैटर्न था और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक ओवरव्यू उसका लेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कुछ पार्ट्स में, क्योंकि 200 क्वेश्चन है एक वीडियो में कर पाना काफ़ी मुश्किल भी है और काफ़ी लेंदी भी वीडियो हो जाएगा, तो हम 4-5 पार्ट में क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना जब भी हम इसकी वीडियो लेके आएंगे, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो जिन्होंने ये फॉर्म भरा है, उनके साथ आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प होगी। सो शुरू करते हैं। तो ये था 2023-24 का एग्ज़ाम, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, जो कि क्लास 9th, ओनली क्लास 9th के लिए ही होता है ये। और ये एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का होता है और 200 मिनट्स यानी 3 आवर्स 20 मिनट्स। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट, 3 आवर्स 20 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है। मीन्स 1 मार्क्स 1 मिनट। और जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर देखें तो ये भी आपका OMR टाइप एग्ज़ाम होता है। इसमें भी आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना होता है। बट जो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो क्या है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो जो आप सही करोगे वही आपके मार्क होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप इसमें गैस वर्क कर सकते हो। तो इस वाले पेपर में सबको 200 के 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने ही हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। आपको जो भी लगे कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, अगर 100% श्योर हो तो बिल्कुल उसको मार्क करो, और नहीं श्योर हो, 50-50 भी चांस हो तो उसको मार्क करके ही आना है, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर बाय चांस आपका सही हो जाता है तो आपका पॉजिटिव मार्क्स में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो 2 पेपर होते हैं इसके, 2 पार्ट होते हैं इस पेपर के, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक होता है मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एक होता है सेट स्कोलिस्टिक एबिलिटी टेस्ट, मतलब बौद्धिक दक्षता परीक्षा और विषय दक्षता की जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, और जो आपकी मेंटल एबिलिटी है उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चंस होते हैं। और एक ही बुकलेट में आपके दोनों 200 क्वेश्चंस एक ही बुकलेट में होते हैं, सभी क्वेश्चंस आपको करना है। और ये ध्यान रखना, इसमें हर क्वेश्चन आपको करना है। और ये OMR टाइप होता है, जिस तरह का अभी आपने एग्ज़ाम दिया है CMST CCS का, तो उसी तरह से OMR आपको फिल करना है। सेपरेट वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी इसमें रफ वर्क करने के लिए। इसी टेस्ट बुकलेट के पीछे में सेपरेट आपकी वर्कशीट है, कुछ एक्स्ट्रा अलग से आपको पेपर ना ही लेके जाना है, ना ही वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और ये सब कुछ इसके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे। और क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ वापस लेके आ सकते हो। ठीक है, उसमें मार्क ज़रूर कर लेना आपने कौन सा क्वेश्चन को क्या आंसर मार्क किया है, ताकि जब आंसर किया है तो उसके साथ आपको मार्क करने में, मैच करने में इजी हो। तो ये कुछ इस तरह का पेपर होता है इसका। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस इसके। तो जो आपका पहला पार्ट है मेंटल एबिलिटी पार्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम कहते हैं बौद्धिक दक्षता परीक्षा, इसमें 1 से 100 तक क्वेश्चंस होते हैं। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप देखो इनमें जो, अगर ध्यान से देखें हम, तो लगभग इनमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस आपको शुरू में दिखाई दे रहे होंगे। तो कुछ मैथ्स के हैं, जैसे 10 आपके मैथ्स के हो गए। फिर ये कुछ क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, और रीजनिंग के भी अलग अलग टाइप्स की रीजनिंग होती है। फिर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, तर्क शक्ति के। फिर थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है।
और ये सारे क्वेश्चन मैथ्स के हैं। ये अब कुछ रीजनिंग के, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का। अब ये यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में। तो मैथ्स ओवरऑल अभी तक अगर देखो तो मैथ्स ज़्यादा है, फिर भी कुछ ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर ये मैथ्स के ग्राफ वाले क्वेश्चन, और इधर फिर ये भी मैथ्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ भी मैथ्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ कुछ रीजनिंग जो मैथमेटिकल रीजनिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। फिर यहाँ से रीजनिंग ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ये सारे अगर हम देखें कंप्लीट द सीरीज़ जो रीजनिंग का ही एक पार्ट होता है। फिर यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सब रीजनिंग, मैथ्स, और यहाँ पे आपका ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑड वन आउट करना है तो, और यहाँ पे फिगर्स काउंट करना और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगर ओवरऑल देखें हम अभी तक जो हमने 100 क्वेश्चंस देखे, इन 100 क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट था उसमें जो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है वो आपका मैथ्स और रीजनिंग। आप समझ लो कि मैथ्स और रीजनिंग यही दोनों मिला के आपके 100 मार्क्स के आने, जिसमें डोमिनेट करेगा मैथ्स। लगभग 60 to 70 क्वेश्चंस मैथ्स के हैं और 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं। और इसकी जो मैथ्स है उसका कोई फिक्स नहीं है कि कौन सी क्लास का आएगा, किसी भी क्लास का आ सकता है। अब अगर देखें हम स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो सब्जेक्ट का है आपका, तो 101 से लेके ये आपके फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस हैं, और लगभग आपके अगर देखो ये भी यहाँ तक फ़िज़िक्स के हैं, हाँ यहाँ तक आपके क्वेश्चंस जो 115 तक, ये 15 भी नहीं, इसको आप नहीं कह सकते, हाँ 1 से 13 तक। तो पहले 13 क्वेश्चन जो हैं वो किसके हैं, आपके फ़िज़िक्स के या भौतिक विज्ञान के। फिर उसके बाद ये 14, 15, 16 ये सब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। और लगभग देखते जाएं ये आपका, हाँ जो 26 जो 13 क्वेश्चंस हैं वो किसके हैं, आपके केमिस्ट्री के। अब ये जो क्वेश्चन है 27 से, ये कुछ बायो के क्वेश्चंस हैं। और अगर अब ध्यान से देखें इसके कहाँ तक हैं तो ये 40 तक। तो लगभग आपके 14 क्वेश्चंस ये बायो के होते हैं। फिर बायो के बाद ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, और मैथ्स के क्वेश्चन अगर हम देखें तो कितने होते हैं मैथ्स के, ये सभी अभी मैथ्स के ही क्वेश्चंस हैं। हाँ तो यहाँ तक आपके मैथ्स के 59, 60 तक, तो 140 से लेके 160 20 क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब 160 से ये सब आपके सोशल साइंस के क्वेश्चंस हैं। 160 से फिर आपके सोशल साइंस के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, वो हिस्ट्री से था, अब ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। तो अगर हम देखें तो जो आपका स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो इसमें आपका स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों मिला के टोटल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये मिला के आपके 40 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के हैं, ठीक है, और 40 क्वेश्चंस आपके सोशल साइंस के हैं। और इन सोशल साइंस के क्वेश्चंस में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी ये तीनों मिला के आपके क्वेश्चंस हैं, जो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी। तो इस तरह का कुछ पैटर्न रहता है जो आपने देख लिया। अब इसका कितना स्कोर आपको करना है, अब क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो इसमें स्कोर भी ज़्यादा आपको करना होता है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में मिनिमम 40% आपको स्कोर करना ही है। जो पहले पेपर है जो 100 नंबर का है उसमें आपको 40 नंबर, और इस पेपर के 100 नंबर में 40 नंबर, दोनों में कम से कम 40 नंबर तो आपको स्कोर करना ही है, तभी आपका पेपर आगे चेकिंग के लिए जाएगा। यह मेरिट बनने में तभी वो हेल्प करेगा जब आपके दोनों में मिनिमम 40% आएंगे। मिनिमम 40% का क्या रूल होता है, एक बार अगर आप ध्यान से समझो। जैसे अगर हम कहें, मान लो अगर आपका पेपर 1 में आपके 40,
तो पेपर 1 जो आपका मैथ का है, अगर आपके मैथ के पेपर में मान लो 40% नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, इसमें मान लो 100 में से 38 नंबर ही आए, और जो सेकंड पेपर है उसमें से आप 100 में से 90 नंबर लेके आओ, तो ओवरऑल तो आपके 128 मार्क्स बन गए, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके 40% मिनिमम लाने थे, जो कि आप नहीं ला पाए। और इसी का उल्टा भी होता है कि मान लो आप जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसमें तो आप 80 लेके आ गए या 70 लेके आ गए, और जो आपका पेपर 2 है सेट का, इसमें अगर आप 40 से कम लाए, मान लो इसमें आप 35 ही लेके आए, तो ओवरऑल 115 नंबर बन रहा है, लेकिन तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि इसमें आपके 40 नहीं आए। अब बहुत बार इसका फ़ायदा क्या होता है, यहाँ अगर देखें पिछली बार कुछ, क्योंकि दोनों में 40% लाना कंपलसरी होता है, इसीलिए बहुत बार इसकी कट ऑफ जो है वो 90 पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। क्यों? क्योंकि किसी के एक, मान लो एक में 40 आ गए, एक में 50 आ गए, तो दोनों में उसके 40 और 40 का क्राइटेरिया मैच कर गया, तब उसका पेपर सेलेक्ट हुआ और उसमें जो है उसकी मेरिट बन जाती है। तो मेरिट तब बनेगी आपकी जब दोनों पेपर में आपके कम से कम 40% नंबर होंगे। ये आप ध्यान से समझ लो, दोनों पेपर में पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि दोनों पेपर में 40 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लो। जो भी आपका पेपर हो, पहले 40 बिल्कुल सही क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं, पेपर 1 और फिर पेपर 2। पहले आपको 40 नंबर के क्वेश्चंस कर लेने हैं बिल्कुल सही, OMR में वो 40 नंबर के मार्क कर दो। उसके बाद आप फिर दोनों पेपर में से देखो कौन सा आपका बेटर है, तब उसको करो। तो यहाँ पे ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाती, इसकी कट ऑफ मोस्टली 110, 115, 120 तक ही जाएगी, क्योंकि ये 40% का क्राइटेरिया ही बहुत बार मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता, या तो सेक्शन 1 में ध्यान दे देते हैं या सेक्शन 2 में ध्यान दे देते हैं, और इस वजह से उनके मार्क्स कम रह जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में आपको कंपलसरी 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। पहले आप 40% दोनों में सही से कर लो, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, अब जैसे पहले आपके लगभग मैथ्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे x की वैल्यू 19 है, y की 18 है, तो वैल्यू ऑफ ये निकालनी है। अब इसमें कैलकुलेशन की बजाय आपको पता है थोड़ा सा आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना होता है, और ट्रिक का इस्तेमाल करके आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे अगर हम इसको देखें, जैसे x³ - y³, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है x - y और x² + y² + xy, ठीक है। तो इस, और ऊपर आपका x² + y² + xy है, तो ये इससे कट जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा 1/x - y। तो x और y की वैल्यू दी है 19 और 18, तो 1/1, 19 - 18 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। फिर अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है। अब देखो ये सब में कॉमन है, तो इसको अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार ये कॉमन है, तो ये 6 बार इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 8 8 8, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इन सब को ऐड करके, और ये 7 LCM आ गया। तो जब पहले 6 नंबर को ऐड करोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो भी नंबर है, जैसे 6 है और फिर इसका नेक्स्ट नंबर 7, तो 6 × 7 42, और उसका हाफ कर दो तो 21 आ जाएगा। तो 21, तो 7, ये 3 आ गया। तो अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो अब यहाँ भी देखो, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ भी थोड़े ट्रिक का अगर इस्तेमाल करो। देखो सबका यूनिट डिजिट क्या है? अलग है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 8 कितना होता है? 48, ठीक है। और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे होता है 24, तो लास्ट में 4 आना चाहिए, तो 4 किस में है? तो 5994, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर है, आप कैलकुलेट भी करोगे तो यही आंसर आएगा। फिर अब ये दिया हुआ है वैल्यू ऑफ 125 और 1000 इसका क्यूब रूट। तो पहले अगर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 10 का क्यूब रूट होता है, 1000 का क्यूब रूट होता है 10, 125 का क्यूब रूट होता है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 × 5 50 प्लस का 50।
ठीक है। फिर अब यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चन है 1 + 1/2, 1 - 1/2 + 4/7, 2/5, 3/10, इन सब को आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ को तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, इसको देखो 1 प्लस, तो ये ऊपर 3/2 हो जाएगा, नीचे आपका हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ से 2 कट गया तो ऊपर 3 बचा। ठीक है, अब ये डिवाइडेड बाय, इधर अगर हम सॉल्व करते हैं, ये देखो 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 5 और 10 का एलसीएम हो जाता है आपका 10, तो ये 5 2 जा 10, तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और 3, तो 7 आ गया ये। तो ये 7/10 इधर है और बाहर आपका 4/7 है, ये 7 से 7 कट जाएगा तो 4/10 आया। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा ना, 4/10, तो 3 डिवाइडेड बाय 4/10 इस तरह से लिखना है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको 3 × 10/4, तो ये 30/4 इसका आंसर आ जाएगा, और जब करोगे तो 15/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ √18, √50, √98, तो इस तरीके से आपको बताना है। तो अब इसमें पहले अगर हम गैप देखें, देखो इसमें तो इसको ऐसे क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व कर लो थोड़ा। देखो जैसे क्या कहा गया है √18, तो √18 को आप क्या लिख सकते हो, 3√2 लिख सकते हो, 9 बाहर आ जाएगा। √50 हो जाएगा आपका 5√2, √98 हो जाएगा 7√2, और इसको फिर आगे लेके जाओ तो अब आपको पता है 3 5 7 7 के बाद क्या आएगा 9√2, अगर 9 का स्क्वायर होता है 81, तो अंदर आ जाएगा तो 81 हो जाएगा, तो 81 × 2, तो 81 × 2 हो जाएगा √162। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज़ इंक्रीज बाय 100% एंड द रेडियस ऑफ बेस इज़ रिड्यूस्ड बाय 50%। तो आपको वॉल्यूम बताना है। तो इस केस में आपको फार्मूला नहीं लगाना है, बस फार्मूले में जो जो चीज़ दी हुई है उसका आपको इस्तेमाल करना है। जैसे क्या कहा है, राइट सर्कुलर कोन का हाइट, तो राइट सर्कुलर कोन का सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, इतना तो सेम रहेगा, इसको ऐसे ही एज इट इज़ रहने दो, होता है r²h। ठीक है, पहले था r²h, और अब जो है अगर नए की हम बात करें तो नया कितना है, जो हाइट है वो 100% बढ़ गया है, तो मतलब पहले h था तो अब कितना हो गया है 2h। ठीक है, और रेडियस 50% रिड्यूस हो गया है, तो ये हो जाएगा r/2, तो r/2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा r/4, और यहाँ से हो जाएगा 2, तो ये r²h/2 हो गया, तो हाफ हो गया, पहले r²h था अब r²h/2, तो हाफ हो गया है, तो इसका मतलब डिक्रीज बाय 50%। फिर आपको दिया है x + 1/x की वैल्यू √2 के बराबर है, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा x² + 1/x², और ये √2 का और प्लस में आपका यहाँ 2 = √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो यहाँ से ये 2 माइनस इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो x² + 1/x² की वैल्यू हो गई 0। फिर है आपका आठवां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 50 ऑड नंबर्स, 50 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या है। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपके 1 3 5 9 5 7 9 11, तो इस तरह से 50 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो ये एवरेज जो है, ये ऑड नंबर्स का एवरेज ऑड नंबर ही होता है। जैसे अगर हम बात करें पहले 2 ऑड नंबर अगर आप लो तो 1 और 3, तो इसका एवरेज अगर देखोगे तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम 3 की बात करें तो पहले 3 ऑड नंबर लोगे तो 5 3 8 और 1 9, तो इसका एवरेज 3 आ जाएगा। तो जितने ऑड नंबर लेते हैं उसका एवरेज उतना ही आता है, तो 50 ऑड नंबर लेंगे तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा 50। फिर 9th क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर 5 6 8 बट लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। कौन सा ऐसा नंबर है
स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 3 रिमाइंडर लीव करता है कि जब उसे 5, 6 और 8 इनमें से डिवाइड किया जाता है, लेकिन 9 से डिवाइड करने पे कोई रिमाइंडर नहीं देगा। तो 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कोई नहीं दे, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 6 और 3 9, 2 4 6 और 3 9, 7 और 2 9 और 3 12, तो ये तो नहीं होगा। 3 2 5 और 1 6, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अब अगर हम इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड करके देखें तो बिल्कुल हमारा 3 रिमाइंडर आता है। 6 से करके देखें तो भी 3 रिमाइंडर आता है। 8 से करके देखते हैं तो 8 5 जा 8 7 जा होगा 56 4 और 8 5 जा 40, तो 3 रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब 5 से तो ये बिल्कुल 3 रिमाइंडर देगा। 6 4 जा, और ये 6 में भी 3, 8 में, तो ये भी ऐसा रिमाइंडर दे रहा है। लेकिन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 4 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 3। और इसका वैसे करने का तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले 5 6 और 8 का आप एलसीएम निकालो। ठीक है, 5 6 8 का आप एलसीएम निकालो और उसमें फिर आप 3 ऐड कर दो, और वो आपको देखना है कि जो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका इन तीनों का एलसीएम आता है 240, और उसमें 3 ऐड करते हो तो 243 हो जाएगा। और ये आपका 9 से भी डिवाइड होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 243। फिर अब ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। इसमें जैसे देखो 24 18 3, 74 38 8, 64 62, और यहाँ क्या आएगा? ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहले इसको ऐड करो। इधर ऐड करते हो तो ये 24 और 18 ये हो जाता है 42। इधर ऐड करते हो तो 7 और 3 10 और 12, तो ये 112 हो गया। इधर ऐड करते हो तो देखो 4 और 2 6 और 6 6 12। अब 3 और 42 का ये 14 टाइम्स है। 8 और ये जो है 8 1 जा और 8, हाँ ये भी 14 टाइम्स है। तो किसका 14 टाइम्स जो है वो आपका, किसका 14 टाइम्स 126 होता है? तो 9 का अगर हम देखें, 9 का 14 टाइम्स हो जाता है 126, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। फिर अब ये क्वेश्चन दिया है आपको 56 14 2 2 80 16 3 2 29 6 1, और इन चारों में से आपको पूछा है कि इसका क्या आंसर आएगा। तो इसमें बस आपको पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है। तो देखो 14 और 56 पैटर्न देखे और 2 और 2 का रोल देखे, तो नीचे दोनों को ऐड करते हैं, 2 और 2 4 और 14 इंटू 4, तो 56 हो जाता है। यही पैटर्न यहाँ फॉलो होता है। 2 और 3 5, 5 इंटू 16 80, बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो होता है। तो 6 और 1 को ऐड करेंगे 7, और 29 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 203। इसी तरीके से आप ये देखो, तो इसमें आप देखो, आप अधिकतर स्क्वायर नंबर्स हैं, तो स्क्वायर नंबर्स में देखो ये आपका 13 का स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, इन तीनों को ऐड करो ज़रा, 8 और 9 17 और 13 30, तो इन सब का एडिशन जो है वो 13 के 30 आ जाता है। सिमिलरली इसमें करो तो ये 25 का स्क्वायर है, ये आपका 18 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है। 18 7 25 25 50, तो ये भी सही है हमारा पैटर्न। तो ये आपका 36 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर है, तो 36 और 24 हो जाता है 32 50 60, और यहाँ पर आना चाहिए आपका 10, तो 10 का स्क्वायर ये वैल्यू आएगी, तो 10 की स्क्वायर की वैल्यू होती है 100, तो इसका आंसर है। और इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन में आप बिना ऑप्शन के भी निकाल सकते हो। सारी वैल्यू स्क्वायर है, तो 75 एक स्क्वायर वैल्यू नहीं है, 150 भी स्क्वायर वैल्यू नहीं है, 200 भी स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो इकलौता यही ऑप्शन बचता था। तो ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आए क्या पैटर्न है, तो उस टाइम पे आप इस तरह के भी कुछ आप मेंटल एबिलिटी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर है फाइंड टू नंबर सच दैट द डिफरेंस इज 40 एंड सिंप्लीफाइड फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ देयर रेशियो इज 2:7। तो अब दो नंबर आपको निकालना है जिसका रेशियो डिफरेंस 40 हो। तो अब सबसे पहले देखो, इन दोनों के बीच 40 का डिफरेंस है? नहीं है, ये हटा दो डायरेक्ट ऑप्शन से। अब यहाँ देखो 16 और 56 में है, 14 और 54 में 40 का डिफरेंस है, 28 और 68 इन सब में है। अब 2:7 का रेशियो,
ठीक है। तो 16:56 में क्या 2:7 का रेशियो होता है? पहले देखो 4 8 2 जा 8 7 जा, तो 16 और 56 में 8 2 जा 8 7 जा, तो इसमें बिल्कुल है। 7 2 जा 7 से तो ये होता नहीं है, और 14 2 जा तो ये भी नहीं होता। तो यही वैसे हमारा पहली बार में ही आ गया आंसर, यही है। तो ये आपके कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अब इस पेपर में हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं 20 तक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि फिर आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ये आपको गिवन है फाइंड द ऑड लेटर, कि ABCD में जो ऑड है, जैसे AFLCHN, तो इन सब को करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान समझ लो। इसमें सबसे पहले आप A to Z को आप नंबरिंग देना शुरू कर दो। जैसे A को 1, B को 2, C को 3, तो इस तरह से टोटल Z को आपको नंबर आ जाता है 26। तो आप सबको नंबरिंग देना स्टार्ट करो, तब आपको लिए ये आंसर ईजी हो जाएगा। जैसे देखो A आपका कितना होता है 1, F को जब नंबर करोगे, अच्छा इसको याद रखने का एक तरीका देखो, आप आसानी से कर सकते हो। ये याद रखो EJOTY, इजोटी, ठीक है। और इजोटी होता है आपका, E होता है आपका 5, J होता है आपका 10, O होता है 15, T होता है 20, Y होता है 25। अब इसके आसपास के नंबर्स हमेशा ध्यान रहेंगे आपको। जैसे A, तो A होता है 1, उसके बाद F जो है E के बाद आता है EF, तो 5 के बाद आएगा 6, तो ये 6 हो गया। L जो है आपका J 10 है, तो L हो गया 12, तो 1 6 और 12। सिमिलरली C जो है वो 3, और H होता है 8, और 9 हो जाएगा आपका, N हो जाएगा 14, E होता है 5, I होता है आपका, अब देखो I जो है EFGHIJ, J से पहले होता है, तो ये हो गया 9, और O तो आपका यहाँ 15 है। सिमिलरली ये हो जाएगा D हो जाएगा 4, I आपका होता है 9, और O हो जाएगा आपका 15। तो अब पैटर्न अगर देखो, यहाँ 5 का गैप है, और फिर यहाँ 6 का गैप है, फिर यहाँ देखो यहाँ 5 का गैप है, यहाँ 6 का गैप है, यहाँ देखो यहाँ 4 का और ये 6 का गैप है, यहाँ 5 का और यहाँ 6 का। तो ये तीनों तो पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, ये फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी आपको यही करना है। 4 एक तरह के नंबर दिए हुए हैं और बाकी नंबर अलग है। तो इसमें अगर देखें हम 54, 56 और 55 तीनों जो हैं वो कैसे नंबर हैं, जो कॉम्पोजिट नंबर है, इनके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं। जैसे ये आपके 9 से होते हैं डिवाइड, जैसे 9 × 6 होता है ये, ठीक है। ये आपके 11 × 5 होता है, ये आपका 14 × 4 होता है। लेकिन 53 जो है वो आपका क्या है, प्राइम नंबर, तो ये आपका अलग हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका रेक्टेंगल, सर्कल, क्यूब और ट्राइंगल। इसमें आपका बताना है क्या अलग है। तो रेक्टेंगल जो है ये भी आपके 4 साइड्स का होता है, क्यूब आपका ये 3D फिगर है, ठीक है। ट्राइंगल ये भी आपका 2D फिगर है, और सर्कल ये भी आपका 2D फिगर है। तो ये तीनों जो हैं आपके रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल, ये 2D फिगर है, ये पेपर पे आप ड्रॉ कर सकती है। क्यूब जो है वो 3D फिगर है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूब। फिर है एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 5:30। तो अगर हम देखें एंगल बिटवीन 5:30 जो क्लॉक है, अब आपको पता है क्लॉक में ये आपका 12 होता है और ये 6, ठीक है। यहाँ 6 से पहले होता है 5, फिर 4, यहाँ 3, ये 2 और ये 1, ठीक है। तो ये टोटल आपका 180 डिग्री होता है। टोटल डिवाइड कितनों में होता है, 1 2 3 4 5 6, तो हर एक जो है 30 डिग्री पे होता है। ये 30 डिग्री, ये फिर 60, ये 90, ये हो जाता है आपका 120, ये 150 और फिर ये 180। तो अब आपको करना है 5:30, ठीक है। 5:30 पे क्या होगा, एक सुई आपकी यहाँ होगी, ठीक है, और ये 5 के पास होनी चाहिए, लेकिन 5 पे नहीं होगी, थोड़ी सी 30 है, आधा टाइम बीत चुका है, तो यहाँ पर होगा। तो आधा एंगल, जो ये एंगल 30 का होना था, इसका आधा हो जाएगा, तो आधा एंगल हो जाएगा इसका 15 डिग्री। फिर आपका 18th क्वेश्चन है। अब इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, इसे कहते हैं वेन डायग्राम। इसमें आपको बताना है एलिमेंट सोडियम और ब्रॉन्ज, ठीक है। तो सोडियम, ब्रॉन्ज और एलिमेंट, तो
सोडियम जो है वो एक एलिमेंट है, लेकिन ब्रॉन्ज एक एलिमेंट नहीं है। ब्रॉन्ज क्या है? एक एलॉय है, तो ये वाला सही होगा। फिर 19th क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है कि सम ऑफ एज दिया हुआ है 6 चिल्ड्रन का, जो कि इंटरवल ऑफ एवरी 4 ईयर्स पे बॉर्न होते हैं, उनका है 78 ईयर्स। तो यंगेस्ट चाइल्ड का क्या है? तो अब 6 चिल्ड्रन है, जैसे मान लो पहले का अगर आप x किस से निकालते हो, तो पहले का x है, दूसरे का x+4 है, फिर x+8 है, ठीक है। और इन सब का सम जो है वो कितना दिया हुआ है आपको? 78। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल 6 चिल्ड्रन है, तो ये तो 6x हो जाएगा, प्लस 4 8 4 8, फिर उसके बाद इसका यहाँ से देखो 4 1 2 8 8 के बाद 12 3, फिर 12 के बाद 16 4, और 16 के बाद आपका होता है 4 8 12 16 और 20। इन सबको ऐड अगर करते हो आप तो 12 8 20, 16 4 20 20 20 20 20 60। तो 6x + 60 ये 78 के बराबर है, ठीक है। 6x हो जाएगा आपका 18 के बराबर, x की वैल्यू हो गई 3 के बराबर। तो यंगेस्ट जो चिल्ड्रन है वो 3 है। आपको यंगेस्ट बताना है, तो यंगेस्ट 3 ईयर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 1√3 3 प्लस। तो आप इसको रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करके इसका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें अगर देखें, थोड़ा सा जूम कर लो ताकि आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा सके। देखो ये 3, इसको रेशनलाइज करोगे तो ऊपर √3 और नीचे 3 हो जाएगा। फिर इसको अगर आप रेशनलाइज करोगे तो ऊपर जो है √3 - 3 हो जाएगा, और नीचे √3 मतलब 3 - 3, 3 - 3 3 × 9, तो ये -6 हो जाएगा। और फिर प्लस ऊपर आपका √3 + 3, और नीचे आपका फिर ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम अगर आप लेते हो तो सभी का एलसीएम आपको पता है 6 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 2 × 6, सॉरी ये पहला यहाँ 6 3 × 18, 6 3 × 18 प्लस 3 2 × 6, तो ये 2√3, ये माइनस है तो ये -√3 और +3 हो जाएगा। आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका -√3 एंड -3। तो अब देखो जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू काट दो, तो देखो -3 - √3 और ये +2√3, तो ये कट जाएगा, ये कट गया। 3 - 3 ये कट गया, ऊपर बचा 6 18 और नीचे बचा 6, तो 18/6 की वैल्यू हो गई 3। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 3। फिर है आपका 21th क्वेश्चन कि इफ़ अ 2 डिजिट नंबर इज़ चूजन एज रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर चूजन इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। कि 2 डिजिट नंबर चूज़ किया गया एट रैंडम, ठीक है। 2 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं? टोटल 99 तक होते हैं, कहाँ से लेके 10 से। तो नंबर्स टोटल कितने हो गए? 99 - 10 हो गया आपका 89 और +1, तो 90 नंबर्स हो गए, ठीक है। टोटल नंबर्स हैं 90, और आपको बताना है मल्टीपल ऑफ 3। तो टोटल मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं? तो पहला जो आपका मल्टीपल होता है वो होता है 12, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका 15। इस तरह से अगर आप देखो तो टोटल आपके जो हर एक 10 है, हर एक 10 नंबर्स हैं उसमें 3 मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें 12 15 फिर आपका 18 पहले, फिर इसके बाद देखोगे तो 21, फिर 24 और 27, फिर आपका 30 33 36 39, इसमें 4 हो गए आपके। फिर आपका हो जाता है 42 45 और 48। फिर आप यहाँ से आओ 51 54 57 और फिर 60। फिर आप 4 नंबर आगे और देखो, फिर 63 66 और 69,
फिर 70 वाले में हो जाता है आपका 72, 75 और 75, फिर 80, फिर 78, फिर उसके बाद आपका हो जाता है 80, 80, 81, 81, 84, 84 के बाद हो जाता है आपका 87, और उसके बाद आपका 90, 93, 96 और 99। तो टोटल अब नंबर आप देख लो कितने होते हैं। ठीक है, तो टोटल काउंट करो तो 3 यहाँ, 3 और 3 6, और फिर ये 4 10, और फिर ये 3 13, 13 के बाद फिर यहाँ पे आपने 13 और 3 16 और 1 17, 17, फिर यहाँ 3 20, 20 और 3 33, 33 और आपके ये हो गए 3 36 और 4 40। तो 90 आउट ऑफ 40, सॉरी 40 आउट ऑफ 90 इसका आया कि 90 में से 40 नंबर ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे तो सॉरी इसका अगर आप कैलकुलेट टोटल करोगे तो 30 नंबर आते हैं, वो हमने थोड़ा ज़्यादा कर लिया। 30 नंबर्स होते हैं, तो 30/90, तो इसका 1/3 इसका आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3। फिर आपका 22 क्वेश्चन है, x की पावर -3 512, तो x की पावर 1/3, x की पावर -1/3। तो अगर हम देखें x के -3, तो 512 जो है वो 8 की पावर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, और x की पावर -3 है, ये आपका 8 का क्यूब के बराबर है। तो हम इसको 1/8 की पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू जो है वो 1/8 के बराबर आ गई आपकी। अब आपको x की पावर 1/3 प्लस 1/x की पावर 1 माइनस 1/3 आपको लिखना है। तो x की पावर 1/3 कितना हो जाएगा? तो ये हो गया आपका 1/8 x की वैल्यू, इसकी पावर 1/3 और प्लस 8/1 की पावर। तो अगर x की वैल्यू जो है आपकी वो आ गई 1/8। अब x की पावर 1/3 अगर यहाँ देखें तो 1/8 की पावर 1/3, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो 1/2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। और x की पावर -1/3, तो ये आ जाएगा आपका 2/1। तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे 1/2 प्लस 2, तो 2 जब 4 और 1 5, तो आंसर आ जाएगा 5/2। फिर 23 क्वेश्चन अगर देखो तो इस तरह के क्वेश्चन में a/b की वैल्यू 9/11, b/c की वैल्यू 5/9, a b c निकालना है। तो इसमें जब भी आपको निकालना है तो कोई b को आप कॉमन कर दो। तो b यहाँ 5 है, यहाँ 11 है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर करोगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब a की वैल्यू हो गई 45, b की वैल्यू हो गई 55, c की वैल्यू हो गई 99। देखो क्या ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं? तो नहीं होते, तो यही रेशियो आ जाएगा 45, 55 और 99। तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके बहुत भी हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगर आप कहोगे तो और भी पार्ट्स में हम इसके और क्वेश्चंस जितने भी हैं वो जल्दी इस वीडियो में तो आपको और समझाना था, इसलिए थोड़ी सी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसमें काफ़ी हम क्वेश्चंस, इसमें हम 25 क्वेश्चंस तक कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद नहीं करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जैसे अब है एवरेज वेट 10% का डिक्रीज हो जाता है बाय 2 किलोग्राम व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज़ 80 किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। कि अब 10 पर्सन हैं, ठीक है, अब वन ऑफ देम
हुज वेट इज़ 80 किलोग्राम इज़ रिप्लेस्ड बाय न्यू पर्सन। अगर एक नया पर्सन आता है जिसका वेट जो है वो हमें नहीं पता और वो रिप्लेस किससे होता है 80 किलोग्राम वाले से, तो अगर कोई नया पर्सन आ रहा है और उससे जो एवरेज है वो 2 किलोग्राम डिक्रीज़ हो रहा है, तो 10 पर्सन है, हर एक का 2 किलोग्राम, तो मतलब डिफरेंस कितने का है 20 किलोग्राम का। तो जो न्यू पर्सन आ रहा है उसका वेट कितना है, जो जा रहा है उससे 20 किलोग्राम कम, तो 80 से 20 किलोग्राम कम कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम। 25th क्वेश्चन है 2 की पावर p+1 एक प्राइम नंबर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी द वैल्यू ऑफ p, कि अगर कोई प्राइम नंबर है तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब इसमें रख के देख लो आप, 3 अगर रख के देखते हो तो 3 की पावर 2 8 हो जाता है, 8+1 9, तो एक प्राइम नंबर नहीं है। 4 रख के देखते हो तो 16+1 17 एक प्राइम नंबर है, तो यही आंसर हो जाएगा। 5 में हो जाएगा आपका 32+1 33 नहीं होता है, और 6 में हो जाएगा आपका 64+1 65 वो भी नहीं होता है, तो यही आपका आंसर है। तो ये 25 क्वेश्चन हमने कर लिया, ये एक और लास्ट कर लेते हैं। फेस वैल्यू आपको बतानी है 7 की। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है, देखो फेस वैल्यू हमेशा जो डिजिट की होती है वही होती है, जैसे 7 की फेस वैल्यू हमेशा 7 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू होते हैं किस प्लेस पे है, जैसे ये देखो ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000 और ये 10,000, तो 10,000 पे 7 की वैल्यू है तो कितनी होगी, इसके पीछे कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो लग जाएगा, तो 70,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई और फेस वैल्यू हो गई 7, तो 70,000 में से 7 माइनस कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 6,993, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये पार्ट 1 है आपका, जिसमें हमने लगभग 26 क्वेश्चंस किए हैं M80 मेंटल एबिलिटी टेस्ट के। और भी क्वेश्चंस आप अगर कहोगे तो हम फटाफट नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम बाकी के क्वेश्चंस भी और 5-6 पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि पूरे जो आपका ये पेपर है इसको अच्छे से सॉल्व कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और किस तरह की और वीडियोस आपको इससे रिलेटेड चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। और एग्ज़ाम तो आपके चल ही रहे हैं, और अगर जिनके भी एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं वो आप इसकी तैयारी अच्छे से करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।